हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब जॉब अलर्ट वैकेंसी चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो हमारी पुरानी वीडियो बनी थी पार्ट 3 आपको अच्छी लगी होगी। फिर हम लोग अगला आज के इस वीडियो में देखेंगे हमारा जो जनरल नॉलेज है, जीके है, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, इन सब के बारे में साथ साथ लेते हुए चलेंगे। तो आज की हम लोग वीडियो में पहला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी। गांधी जी की हरिजन यात्रा कब शुरू हुई थी, किसमें? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन क्या दिया है आपको? नवंबर 1933, बी में जनवरी 1934 ईस्वी, और सी में नवंबर 1934 ईस्वी, और डी में जनवरी 1935। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा ए, नवंबर 1933 को क्या हुआ था? हरिजन यात्रा हुई थी। फिर अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, या डी में आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ न्यूनतम लंबी सीमा क्या करता है? बनाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया था? ऑप्शन है ए बस्तर, बी धमतरी, सी बीजापुर, डी दंतेवाड़ा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन से ज़िले को विभाजित करके नारायणपुर जिला बनाया गया था। कमेंट तो ज़रूर करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बस्तर। जो कब बनाया गया था? 11 मई को किसमें? 2007 में बनाया गया था। फिर अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हमारा अगला क्वेश्चन में कि किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया है? किसको बनाया गया था? ऑप्शन में क्या दिया गया है? ए कांकेर को, बी रायगढ़ को, सी बस्तर को, या डी दंतेवाड़ा को। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो किसको बनाया गया था? डी दंतेवाड़ा को डिवाइड करके बनाया गया था। तो इसको कब बनाया गया? 2007 में इसको भी बनाया गया था, इसको 2007 में। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि हमारा अगला क्वेश्चन है, हम लोग अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? क्या करता है? नहीं छूता है। तो कौन सा? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो हम लोग देखते हैं कि बी को भी छूता है, मध्य प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को भी छूता है, उड़ीसा को भी। तो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? किसको नहीं छूता? तो ऑप्शन क्या होगा? ए कर्नाटका सही उत्तर होगा। कर्नाटका को नहीं छूता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम तहसीलें हैं? कौन सा है? ए कोरबा, बी कांकेर, सी नारायणपुर, या डी कोरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नारायणपुर। यहाँ सिर्फ 2 तहसीलें हैं। फिर अगला हमारा देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है हमारा कि रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? तो ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 6, या डी 7। आंसर क्या होगा हमारा? डी 7 जिलों से लगी हुई है। फिर अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन क्या दिया है? कोरिया,
बलरामपुर, सूरजपुर। डी में क्या दिया है, ये सभी। तो आंसर क्या होगा इसका, ये सभी, क्योंकि कोरिया से भी गुजरती है, बलरामपुर से भी और सूरजपुर से भी कर्क रेखा क्या करती है, गुजरती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है, किसके समान है। तो एक करेला के समान, या बी डॉल्फिन के समान, सी समुद्री घोड़ा के समान, या डी मछली के समान। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा है हमारा छत्तीसगढ़ का आकार क्या है। आंसर क्या है हमारा, समुद्री घोड़ा। आंसर क्या है, सी समुद्री घोड़ा के समान क्या है, हमारी छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान दिखती है, समुद्री घोड़ा के समान दिखती है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है। ऑप्शन ए कोरबा, बी में कवर्धा, मिस्टेक से कंवधी लिखा गया है लेकिन क्या है ये, कंवरधा। तो क्या है कि कवर्धा। फिर अगला है सी कांकेर, या डी कोरिया। तो कौन सा है हमारा, बी कवर्धा। कवर्धा का नाम को परिवर्तित करके क्या रखा गया है, कबीरधाम। फिर अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, अगला प्रश्न है कि भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, या ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी 4, 4 भागों में बांटा गया है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी कवर्धा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और क्या, ऑप्शन सी रायगढ़। रायगढ़ में क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी नहीं है। अगला हमारा प्रश्न कि छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है। तो ए पहाड़ी के अंतर्गत, बी मैनपाट, या मैदान और नदियों के बेसिन, या डी पठार। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा सी, मैदानों और नदियों के बेसिन में क्या है, भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए अंबिकापुर, बी कुसमी, सी विश्रामपुर, या सूरजपुर। आंसर हमारा क्या होगा, ए अंबिकापुर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन अंबिकापुर, बी बैकुंठपुर, सी कवर्धा, या जसपुर नगर। तो इसका आंसर क्या है, सी कवर्धा। कवर्धा में इसका क्या है, जिला मुख्यालय है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न में अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, बस्तर। बस्तर क्या है, जिला मुख्यालय नहीं है, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर। अगला प्रश्न कि हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई तो कितनी है। ऑप्शन ए 190 मीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर, सी 210 मीटर, डी क्या है 220 मीटर। तो इसका आंसर क्या है, ए 190 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला हमारा प्रश्न है कि चंग भागड़ पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो ए कोरिया में, बी सरगुजा में, सी जसपुर में, या डी बलरामपुर में। इसका आंसर अपन देखते हैं, कमेंट करके आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कोरिया में। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र को क्या करता है, घेरता है। तो ऑप्शन ए बस्तर का मैदान, बी जसपुर उच्च भूमि, सी चांग भाखड़ा पहाड़ियाँ,
या डी शिवनाथ बेसिन। तो आप आंसर क्या होगा कमेंट करिए। इसका आंसर है कि बस्तर की उच्च भूमि। अगला हमारा प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा है, ए मैकाल रेंज, बी रायगढ़ पठार, सी बस्तर पठार या डी पाठ क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करिए। इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर क्या है, ए मैकाल रेंज, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए बस्तर, बी रायगढ़, सी सरगुजा या डी जसपुर। ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा कमेंट करिए। इसका आंसर कुछ ये ऑप्शन मिस्टेक है। इसका सही आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है कि नारायणपुर जिले का जो अबूझमाड़ क्षेत्र है, नारायण किसका, नारायणपुर, नारायणपुर का जो अबूझमाड़ है, कौन सा, अबूझमाड़ क्षेत्र में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश वहाँ होता है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, नारायणपुर का अबूझमाड़ क्षेत्र। फिर अगला हमारा प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल का क्या है, वृक्ष है। तो ए ऑप्शन 30%, बी ऑप्शन 40%, सी क्या है 60%, डी क्या है 54%। तो आंसर क्या, आंसर है हमारा 40% बी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। ए बस्तर, बी दुर्ग, सी दंतेवाड़ा, डी सरगुजा। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करिए। इसका आंसर क्या है, दंतेवाड़ा, सी दंतेवाड़ा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन में क्या दिया है, ए 10%, बी 15%, सी 20% या डी 27%। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर है आपका सी 20%। 20% क्या होता है, तेंदुपत्ता का उत्पन्न होता है देश के लगभग हिस्से में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन ये है कि सैगोन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी जसपुर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो कमेंट करिए किस जिले में सर्वाधिक सैगोन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, डी बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है। ऑप्शन ए राजनांदगांव, बी कोरबा, सी बस्तर या फिर डी रायपुर। तो कौन सा होना चाहिए आप कमेंट करिए। तो ऑप्शन क्या है, ए राजनांदगांव इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। ए 8%, बी 14% या सी 22% या डी 24%। तो कितना है हमारा, हमारा है 8% ए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। ए अबूझमाड़, ऑप्शन बी भोरमदेव, सी मायाकोट या डी समरसोत।
तो कौन सा है इसका आंसर, कमेंट करिए। तो छत्तीसगढ़ का नवीनतम जो अब वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा है? ऑप्शन बी भोरम देव, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? ए दुर्ग, बी महासमुंद, सी कंवरधाम या डी जांजगीर चांपा। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर है हमारा ऑप्शन है कि डी जांजगीर चांपा। यह क्या है? सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? ए कोरबा, बी महासमुंद, सी कोरिया या डी सरगुजा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सालों का क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। ऑप्शन क्या है? ए सरगुजा, बी राजनांदगांव, सी कांकेर, डी बस्तर। आंसर क्या होगा? कमेंट करिए आप। तो आंसर क्या है? डी बस्तर। सालों का द्वीप किसको कहा जाता है? बस्तर को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? कौन सा? एक कुडूर राष्ट्रीय उद्यान, बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी राष्ट्रीय उद्यान। फिर इसका आंसर क्या होगा? आंसर है बी, इसका आंसर क्या है? बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति अजगर पाइथन रेटिकुलेट्स किस जिले में पाया जाता है? तो ऑप्शन क्या है? बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिलासपुर, बी बिलासपुर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन अचानकमार, बी समरसोत, सी सीता नदी, डी तमोर पिंगला। आंसर क्या होगा? आंसर आप कमेंट करिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला। डी कौन सा? तमोर पिंगला। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ए पामेड़, बी वैरमगढ़, सी बादलखोल या डी उदयंती। तो कौन सा है हमारा आंसर? क्या है? सी बादलखोल, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए रीवा में, या बी सरगुजा में, या सी बीजापुर या डी बिलासपुर में। कमेंट करिए आप, आपके हिसाब से आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? सी बीजापुर। बीजापुर में क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? ए इंद्रावती, बी कांजीरंगा या सी गुरु घासीदासगढ़, डी कांकेर घाटी। तो कौन सा है? इसका आंसर क्या है कि छत्तीसगढ़ उद्यान राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। कौन सा? बी कांचीरंगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी मंड, सी महानदी, डी इंद्रावती नदी। कौन सी है? कमेंट करिए। तो कौन सी है हमारी?
सी महानदी। महानदी क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या डी मध्य प्रदेश। कौन सा है? आंसर है छत्तीसगढ़। सी क्या है? छत्तीसगढ़। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि महानदी किस जिले से निकलती है? तो कौन सा है आपका? रायगढ़, सरगुजा, धमतरी एंड बिलासपुर। आंसर क्या होगा? कौन से जिला से निकलती है? सी धमतरी। धमतरी जिला से क्या निकलती है? महानदी निकलती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा वन्य प्राणी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? वन्य प्राणी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। तो ये बारहवां कांकेर घाटी, अचानक मार्ग, फिर बांधवगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा नहीं है? कमेंट करिए आप। आंसर क्या है? डी बांधवगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ए इंद्रावती, बी इक्यू, सी जोंक या डी शिवनाथ नदी। आंसर क्या होगा? आंसर क्या है? डी शिवनाथ नदी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोरबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ए नारंगी, बी खारून, सी हसदो या डी अरपा। तो कौन सा है हमारा? कोरबा शहर कौन से नदी के पास में है? सी हसदो नदी के पास कोरबा शहर क्या है? स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? ए इर्ब, बी रिहंद, सी कन्हार, डी फिर दूध। आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर क्या है इसका? ए इर्ब नदी कहाँ से निकलती है? जसपुर जिले की खरुजा पहाड़ी से क्या होती है? निकलती है। थैंक यू। आज का क्वेश्चन यहीं तक। फिर अगला पार्ट आप हम लोग क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। थैंक यू।